हेलो स्टूडेंट, आज देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधित तिथिक्रम। ठीक है, कब कब क्या हुआ छत्तीसगढ़ में, इसके बारे में जानकारी दूंगा। ठीक है, पहला है छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण कैसा हुआ इसके बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, 1861 मध्य प्रांत, इसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोविंसेस का गठन। ठीक है, इसको सीपी भी बोला जाता है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ? 2 नवंबर 1861 में। कब हुआ ये पूरे का मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? 2 नवंबर नवंबर 1861 में। ठीक है, ये हमारा क्या है? मध्य प्रांत है। प्रांत तो मध्य प्रांत के बारे इसका उपनाम है सीपी। ठीक है, सीपी इसको बोला जाता है सेंट्रल प्रोविंसेस या केंद्रीय प्रांत, इसको एक नाम से भी जाना जाता है या केंद्रीय प्रांत। ठीक है, केंद्रीय प्रांत या मध्य प्रांत। ठीक है, इस मध्य प्रांत में कौन कौन से शामिल है, देखते हैं कौन कौन से संभाग शामिल था। उस समय छत्तीसगढ़ राज्य नहीं था, उस समय संभाग था। ठीक है, क्या था? संभाग। एक छत्तीसगढ़ संभाग जो यहाँ इतने से लेकर ये था छत्तीसगढ़। ठीक है, गढ़, जिसमें एक संबलपुर भी आता था। संबलपुर भी छत्तीसगढ़ में आते था। ठीक, मध्य प्रदेश, यह है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भाग, यह हमारा महाराष्ट्र है। ठीक, ये तीनों मिलाकर मध्य प्रांत बना था। ठीक है, जिसका राजधानी क्या था? नागपुर। ये राजधानी है, राजधानी नागपुर। राजधानी की क्या था मध्य प्रांत का? नागपुर। जिला गठन कब हुआ? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, मध्य प्रांत गठन के साथ 3 जिले का निर्माण हुआ। कौन कौन से? नीचे वाले रायपुर के अंतर्गत आता था, ये ऊपर भाग बिलासपुर, ये इधर का भाग इतना बिलासपुर में आता था, और इधर का भाग ये संबलपुर। ठीक है, 3 जिले का निर्माण हुआ था। कब? 1861 में। ठीक है, ये भी 1861 है, ये भी 1861 है। ये संबलपुर अभी उड़ीसा का भाग है। कौन सा भाग है? उड़ीसा में मिला दिए गए हैं इसको, उड़ीसा का। ठीक है, छत्तीसगढ़, सागर, संबलपुर। ठीक है, अब देखते हैं 1862 में मध्य प्रांत में 5 संभाग थे। कौन कौन थे? पहला नागपुर। नागपुर के अंतर्गत 4 जिले आते थे। कितने जिले? 4 जिले। ठीक है, कौन कौन से देखते हैं? नागपुर, वर्धा, भंडारा, चांदा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 3 जिले आते थे।
पहला है बिलासपुर, दूसरा है रायपुर, तीसरा संबलपुर। ठीक है। सागर में 4 जिले आते थे। पहला है सागर, दमोह, होशंगाबाद, बैतूल। ठीक है। गोदावरी तालुका में 3 जिले आते थे। पहला है गोदावरी तालुका, दूसरा है अपर गोदावरी और तीसरा है बस्तर। ठीक है। गोदावरी तालुका है पहला, दूसरा अपर गोदावरी, तीसरा बस्तर है। ठीक है। जबलपुर में 3 जिले आते थे। कौन कौन से? पहला है जबलपुर, मंडला, सिवनी। ठीक है। जबलपुर में 3 जिले आते थे। अब देखते हैं भाषी के आधार पर राज्य विभाजन कैसे होता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक परिवर्तन, कैसे भौगोलिक परिवर्तन होते हैं भाषा के आधार पर, इसको देखते हैं। भाषीय आधार पर छत्तीसगढ़ का पुनर्गठन, यह छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिवर्तन। ठीक है। कब हुआ छत्तीसगढ़ का भौगोलिक परिवर्तन? 1905 में। तब जब बंगाल विभाजन हुआ, तब बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। ठीक है। जिसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में भाषाई आधार पर दिखा और छत्तीसगढ़ का एक जिला संबलपुर, ठीक है, तो उसके 5 रियासतें के साथ बंगाल प्रांत, इसको बंगाल प्रांत को दे दिए थे। कौन से क्षेत्र में? बंगाल प्रांत की उड़ीसा क्षेत्र में हस्ताक्षरित कर दिया। ठीक है। और इसके एवज में छोटे नागपुर के क्षेत्र, जो छोटे नागपुर में थे, 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में शामिल किया। ठीक है। कौन कौन से 5 रियासतें दिए हैं और कौन कौन से 5 रियासतें छत्तीसगढ़ में मिले, इसके बारे में जानते हैं। पहले है संबलपुर का, पहला है पटना, दूसरा है सोनपुर, तीसरा है रायखोल, चौथा है बामरा, पांचवा है कालाहांडी। ठीक है। ये संबलपुर की रियासतें थे जो किसमें विलीन कर दिए थे? बंगाल प्रांत में, जो उड़ीसा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। और हमें छोटा नागपुर से 5 रियासतें मिले। ठीक है। कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है कोरिया, दूसरा है चांगबंगार, तीसरा सरगुजा। ठीक है। चौथा है उदयपुर और पांचवा है जयपुर। ठीक है। ये 5 रियासतें मिले। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में भौगोलिक परिवर्तन कैसे होते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ संभाग बना। उपनाम रायपुर कमिश्री। ठीक है। इसका उपनाम क्या था? यहाँ रायपुर। ठीक है। इसको ही कमिश्नरी के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ था? ये रायपुर में। ठीक है। शामिल जिले, कौन कौन से शामिल जिले थे छत्तीसगढ़ में? पहले बता चुका हूँ। पहला है रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है। जिसमें प्रथम डिप्टी कमिश्नर कौन थे? ठीक है। प्रथम डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स सीवी इलियट थे। कितने से कितने काल में? 1854 से 1862 तक। चार्ल्स सी इलियट। ठीक है।
एक्ट कितने से कितने तक में? 1854 से 1862 तक, ठीक है। रायपुर के क्या थे? प्रथम डिप्टी कमिश्नर, ठीक है, थे। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ में इतना, छत्तीसगढ़ संभाग में इतना क्षेत्र आते थे, ठीक है। ऊपर वाले क्या हो जाएगा? बिलासपुर, नीचे रायपुर, संबलपुर, ठीक है। इस संबलपुर को अलग कर देते हैं कब? 1905 में, ठीक है। इसको 1905 में अलग कर देते हैं। तब हमें 5 रियासतें प्राप्त होते हैं, ठीक है। पहला कौन से है? 5 रियासतें दिए हम। ऊपर में है पटना, दूसरा है सोनपुर, तीसरा है रायपुर, चौथा है बामरा, पांचवा है कालाहांडी, ठीक है। ठीक है, इसके बदले 5 रियासतें प्राप्त हुए। कौन कौन से? पहला है कोरिया, दूसरा है चांग भंगार, ठीक है। तीसरा है सरगुजा, चौथा है उदयपुर, पांचवा है जसपुर, ठीक है। 5 रियासतें प्राप्त हुए। तो नवीन छत्तीसगढ़ का निर्माण इस प्रकार हुए, ठीक है। ये नवीन छत्तीसगढ़ है 1905 का, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कौन कितना अपना अनुदान दिए, कार्यकाल किए, उसके बारे में। पहला है 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक। कौन? सुंदरलाल शर्मा। कौन? सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। ने 1918 में अपनी पांडुलिपि पुस्तक, इसमें पांडुलिपि पुस्तक में छत्तीसगढ़ का प्रथम बार रेखा चित्र खींचा था, ठीक। कौन? ये सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक। इस कारण पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वप्न दृष्टि संकल्पनाकार कहा जाता है, ठीक है। 1924 पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, ठीक है। इसके द्वारा मांग किए गए हैं रायपुर जिला परिषद में कांग्रेस इकाई द्वारा। किसके द्वारा? जिला परिषद में जो कांग्रेस था उसके द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ का मांग किया था। कब? 1924 में, ठीक है। 1924 में मांग किए थे। किसके समक्ष किए थे? प्रांतीय व्यवस्थापित सभा के समक्ष, ठीक है। व्यवस्थापित सभा के द्वारा ही, समक्ष के द्वारा ही मांगा था, ठीक है। 1925 छत्तीसगढ़ सुधी संघ, ठीक है। कौन थे? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री पंडित शिवदास पांडे द्वारा, ठीक है। यह है हमारा प्रधानमंत्री शिवदास पांडे। उद्देश्य था छत्तीसगढ़ को पृथक अस्तित्व में लाकर इसके प्राचीन गौरव को स्थापित करना, ठीक है। इसका छत्तीसगढ़ का अस्तित्व को लाकर इसका गौरव को स्थापित करना, ठीक है।
अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। किसके अधिवेशन में? कांग्रेस अधिवेशन, ठीक है। अधिवेशन थे त्रिपुरी अधिवेशन, ठीक है। मांग किसके द्वारा मांग किए थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा, ठीक है। कब? 1939 में, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। अब है नेक्स्ट 1946 छत्तीसगढ़ शोषण विरुद्ध मंच का गठन। इसके मंच का? शोषण विरुद्ध मंच का। इसके द्वारा राज्य निर्माण हेतु गठन, यह प्रथम संगठन था। कौन था ये? छत्तीसगढ़ शोषण विरुद्ध प्रथम संगठन था, ठीक है। किसके द्वारा किए गए थे? ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा, ठीक है। किस उद्देश्य से किए गए थे? पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग हेतु। ये भी ठाकुर प्यारे लाल, ठीक है। ये भी छत्तीसगढ़ की पृथक की मांग किए थे। उन्नीस सौ 48 भारतीय संघ में छत्तीसगढ़ की रियासतों का विलीन, ठीक है। विलय विलय 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ की 14 देशी रियासतों का विलय कब हुआ? 1 जनवरी 1948 में छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों का विलय हो गया, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, 1 जनवरी 1948 में, ठीक है। जिसके तहत 1948 में बस्तर, सरगुजा एवं रायगढ़ जिले का गठन हुआ। कौन कौन से जिले का गठन हुआ? बस्तर का, सरगुजा का और रायगढ़ का। इसको मैं पिछले कक्षा में बता चुका हूं, ठीक है। ये बस्तर, ठीक है, बस्तर यहाँ पर है, बस्तर है, ये सरगुजा है और ये रायगढ़ है, ठीक है। यहाँ पर रायगढ़। इसका गठन कब हुआ? 1948 में, ठीक है। उन्नीस सौ 55 द्वारा मध्य प्रांत के विधानसभा में भाषीय आधार पर पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधायक की मांग, ठीक है। इसके द्वारा किए गए थे रायपुर के विधायक ठाकुर रामकृष्ण सिंह द्वारा। किसके द्वारा? ठाकुर राम सिंह द्वारा, ठीक है। कब? 1955 में, ठीक है। कहां पर? विधानसभा में। कौन किए थे? डॉक्टर रामकृष्ण सिंह, विधानसभा में। ठाकुर राम कृष्ण सिंह, ठीक है। किस रूप में किए थे? विधायक की मांग, ठीक है। उन्नीस सौ 56 मध्य प्रदेश की गठन जिसमें छत्तीसगढ़ शामिल थे। कब हुआ मध्य प्रदेश का गठन? 1956 में, ठीक है। गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 में। कौन थे? प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला, ठीक। कौन थे? पंडित रविशंकर शुक्ला, ठीक है। शुक्ला। कब? 1 नवंबर 1956 में।
मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ? 1956 में, ठीक है। उस समय छत्तीसगढ़ भी शामिल थे, ठीक है, मध्य प्रदेश में। 1956 छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, ठीक है, कब हुआ? महासभा का गठन 1956 में हुआ, ठीक है। किसके द्वारा हुआ? डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, ठीक है। इसके द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, ठीक है। स्थान कहाँ था? राजनांदगांव, ठीक है। कहाँ पर? राजनांदगांव में। उद्देश्य पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, ठीक है। महासचिव कौन था? दशरथ चौबे, ठीक है। कौन थे महासचिव उस समय? दशरथ चौबे, ठीक है। कब? 1956 में। 1967 छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन, ठीक है। किसके द्वारा? डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा, ठीक है। स्थान कहाँ था? राजनांदगांव। उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, ठीक है। यहाँ छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का निर्माण हुआ, ठीक है। कब? 1967 में। सदस्य कौन कौन थे? प्यारेलाल कंवर, यह है प्यारेलाल कंवर, कंवर, ठीक है। दूसरा था रामाधर कश्यप, यह है रामाधर कश्यप, कश्यप। चंदूलाल चंद्राकर, ठीक है, यह है चंदूलाल चंद्राकर। इसमें 3 सदस्य थे, ठीक है। कौन से संघ का गठन हुआ है? छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का। कब? 1967 में, ठीक है। उस समय उपाध्यक्ष कौन था? द्वारिका प्रसाद तिवारी, ठीक है। कौन थे? द्वारिका प्रसाद तिवारी थे। अब है 1975 छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हेतु प्रथम सुनियोजित संघर्ष, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं 1976 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किसके द्वारा हुआ है? शंकर गुहा नियोगी द्वारा, ठीक है। किसका निर्माण हुआ है? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन, ठीक है। उद्देश्य था पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। इसमें भी मांग किए हैं। कौन किए हैं? शंकर गुहा नियोजी। कब? 1976 में, ठीक है। 1983 छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की गठन कब हुआ? 1983 में छत्तीसगढ़ संग्राम मंच की गठन, ठीक है। किसके द्वारा? शंकर गुहा नियोजित द्वारा, इसी के द्वारा, ठीक है। पर नियोजित, ठीक है। उस इसमें भी वही उद्देश्य था, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग। उन्नीस सौ तिरासी पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन, ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ पार्टी का गठन हुआ किसके द्वारा? पवन दीवान द्वारा, ठीक है। ये हमारा पवन दीवान है। अब अगला पार्ट
अब अगला ये